तो प्रेक्षा के बारे में मेरे को एक्चुअली फौजी शो से पता चला था। तो इनिशियली जब स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन की तो वहीं से पता चला था। फिर जब एक बार रिकमेंड हो गए तो फिर अब प्रेक्षा इतना पॉपुलर हो गया है कि जैसे टीआर विलर सबने कहा कि ऐसे साकेत में है तो वहाँ प्रेक्षा जाना। Now you will be lieutenant थैंक यू सर। in the खड़कवासला एनडीए ज्वाइन करोगे। मेरे को 6/60 पढ़ना मुश्किल था, लेकिन फिर अभी तो मैं 6/36 24 तक पढ़ लेता हूँ, वो 23। तो एक्सरसाइजेस तो स्टार्टिंग में तो रहा सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें परीक्षा योगा के बारे में पता कहाँ से चला। अपना बताओ, प्री और पोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करो। सर स्टार्टिंग में तो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे को अनकरेक्ट रिवीजन का भी दिक्कत था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश परीक्षा योगा से सेंटर फॉर विजन इम्प्रूवमेंट। हम फिर से हाजिर है आपके सामने एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। और आज की हमारी सक्सेस स्टोरी के मेहमान हैं अंशुमन भदौरिया। एनडीए 154 में रिकमेंड हुए थे और को टेम्परेरी रिजेक्ट कर दिया गया था। टीआर मिला था बिकॉज ऑफ हाई पावर की वजह से। सब स्टैंडर्ड विजन था और चश्मे की पावर ज्यादा थी। उनको फिर हमारे बारे में पता चला, दिल्ली आए और उन्होंने परीक्षा योगा ज्वाइन किया। तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ, वो अपनी यात्रा साझा करेंगे हम लोगों के साथ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या एसएससी, जीडी वगैरह जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनको चश्मा लगा है या जिनका विजन पुअर है या जिनको विजन की कोई प्रॉब्लम, उन लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम उन लोगों की हेल्प कर पाए। और ये आप सबके सहयोग से ही पॉसिबल है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अंशुमन से उनका क्या प्रॉब्लम था और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वेलकम अंशुमन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग योर आई साइड टीआर। नाउ यू विल बी लेफ्टिनेंट थैंक यू सर। इन द खड़कवासला हाँ। एनडीए ज्वाइन करोगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, थैंक कैसे यू सर। रहा। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें परीक्षा योगा के बारे में पता कहाँ से चला। तो प्रेक्षा के बारे में मेरे को एक्चुअली फौजी शो से पता चला था। तो ओके। इनिशियली जब स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन की तो वहीं से पता चला था। फिर जब एक बार रिकमेंड हो गए तो फिर अब प्रेक्षा इतना पॉपुलर हो गया है कि जैसे टीआर विलर सबने कहा कि ऐसे साकेत में है तो वहाँ प्रेक्षा जाना वो सही रहेगा। तो हम्म। फिर ऐसे ही मैं प्रेक्षा आया था, फिर आपसे बात की थी कॉल पे। फिर हाँ। मैं प्रेक्षा आया तो एक्सपीरियंस तो मेरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इनिशियली जब मैं आया था मेरा नंबर कुछ -3 के आसपास का था और अभी हाँ। इट्स नियरली -2.5। तो हम्म। बहुत ही ज्यादा चेंज देखने को मिला। मेरा कोर्स भी कुछ नियरली 20-25 डेज का ही था। आई थिंक तुम्हारा पावर 3 से ज्यादा था। हाँ सर, वही -3.25 ऐसे ही कुछ था। 3.25 और 3.5 था शायद, है ना। हाँ सर, हाँ तो हाँ। अपना बताओ, प्री और पोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करो। बताओ कैसा रहा और क्या क्या करते थे यहाँ पे हमारे दर्शकों को, हमारे जो साथी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो सर स्टार्टिंग में तो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे को अनकरेक्ट रिवीजन का भी दिक्कत था। तो मेरे को हम्म। 6/60 पढ़ना मुश्किल था, लेकिन फिर अभी तो मैं 6/36 24 तक पढ़ लेता हूँ, वो 23। तो एक्सरसाइजेस तो स्टार्टिंग में तो मन ही नहीं करता था आने का, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बोरिंग हो जाती थी। एक तो वो पेंडुलम वाली थी ना हाँ। उसमें मेरे को कई बार ऐसे चक्कर से आते थे, तो फिर धीरे हाँ। धीरे करके उसकी भी आदत पड़ गई। हाँ। और फिर लास्ट में जैसे हम आए तो हमारा सेशन भी 3 कर दिए गए थे, क्योंकि मेरे को रिपोर्टिंग का डेट आ रही थी, डेटा और रहती, यस। इसलिए फिर लास्ट में इम्प्रूवमेंट अच्छा हो गया था। हाँ, एक्चुअली वो जो एक्सरसाइज है ना जिसमें चक्कर आते हैं वो बहुत लोग जैसे बोलते हैं ना कि पॉसिबल नहीं है। और आई साइज, आई आई बॉल का साइज बड़ा हो गया तो छोटा कैसे हो जाएगा। तो जो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट एक्सरसाइज है, चाहे वो पेन वाली है और बॉल एक्सरसाइज है, इन्फिनिटी है, और जो पेंडुलम वाली हम जो मशीन से कराते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों से। तो उसमें क्या होता है ना, पता है, जब वो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आई बॉल मूव करते हो ना, तो इन द बिगनिंग इट्स फील वेरी डिफिकल्ट। और शुरू में उससे हेडेक भी होता है, पेन भी होता है और प्रॉब्लम भी होती है ना। तो और कुछ लोगों को ये डिजीनेस, चक्कर आना और ये सारी चीजें फील होती है। और ये बहुत नॉर्मल है, ऑलमोस्ट सबको होती है शुरू में। इसीलिए तुम्हें याद होगा तो शुरू के 3 दिन मैंने हल्की एक्सरसाइज कराई थी, क्योंकि आईज यूज टू हो जाए हाँ और रेडी हो जाए, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। और 3-4 दिन के बाद फिर हम एक्सरसाइज बढ़ाते हैं। तो वो उसी के लिए होता है। तो डाइट का और हाँ। फिर इसका सर बताओ थोड़ा। लास्ट में आके तो डाइट, सर डाइट तो स्ट्रिक्टली ही फॉलो करी थी स्टार्टिंग से, कि जो भी डाइट चार्ट दिया गया था हमें और जो भी आपने बताया था वो हम्म। तो पूरा ही हमने फॉलो किया था। हम्म। बस बीच में कभी कभार खा लिया तो खा लिया थोड़ा बहुत। अच्छा, चीटिंग भी करते थे बाकी तब तो नहीं स्ट्रिक्ट बताया डाइट ये। से हम। कोई बात अब नहीं, सर इतनी कितना ही चीटिंग कर बहुत सकते, माफ है। अब बिकॉज थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं। बिकॉज नाउ यू हैव क्लियर्ड मेडिकल, तो इतनी चीटिंग अब तो अलाउ है, अब वो माफी के लायक भी है। और क्या बता रहे थे कि लास्ट में। हाँ तो सर लास्ट में वो पेंडुलम वाली एक्सरसाइज थी ना, तो जैसे हम्म। हमारा जो ग्रुप था उसमें कुशाग्र और पीयूष का हमारा,
तो उस समय हम्म। हमारा लास्ट में से कंपटीशन लगा था कि तू तू आज 50 करेगा तो आज मैं 75 करूंगा, तो मैं आज 100 अच्छा। करूंगा। तो ऐसे कर करके हमारा वो बहुत ही आसानी से हो जाता था हम्म। कंपटीशन में ही। अच्छा। I don't know about this competition, but I'll look into it definitely. ओवर ना, ओवर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि और स्पेशली ये एक्सरसाइज ना, ये वो करती है, स्पाज्म हो सकती है आई मसल्स। और मेरे को याद है एक बच्चे को, तो कैसा लग रहा है अभी फिट होके? तुम्हारा पावर था, मैंने अभी चेक किया, 3.25 दोनों आइज में। और तुमने मेडिकल क्लियर किया है, तो इट मीन्स 2.25 से तो नीचे ही आया होगा। वहां पे कितना आया मेडिकल में वैसे, बताया उन्होंने 2.25 आया फिर है, वहां पे या जस्ट बस ये बोला कि फिट? तो वहां पे उन्होंने ऐसे तो कुछ नहीं बताया, हम्म। फिट ही बोला बस उन्होंने। और वो हाँ। रिपोर्ट भी दिखाई नहीं उन्होंने मेरे को, जो रिपोर्ट देते हैं ना। हाँ। पर इतना मेरे को याद है कि मैं अपनी राइट आई से 6/36 पढ़ लिया था और लेफ्ट आई से 6/24 तक मैं आ गया था। ओके, तो पावर का तुम्हें याद नहीं है कि कितना लिखा या क्या बोला? पावर का सर उसने कुछ आइडिया नहीं बस दिया, यही लेकिन बोला टू कि पॉइंट फाइव से कम ही फिट। होगा। हाँ, अगर फिट फिट हाँ बोला है फिट। तो ऑब्वियसली 2.5 से कम है, क्योंकि बियॉन्ड लिमिट ही 2.5 है। यस, ग्रेट। तो कोई सजेशन हमारे लिए, या कुछ एडवाइस? नहीं नहीं सर, कोई सजेशन नहीं है। बहुत ही अच्छा सेंटर था, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा मेरा तो। ओके, तो जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या सीडीएस एफ कैट की, या फिर उनको चश्मा लगा हुआ है या पावर की प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई मैसेज या कोई एडवाइस? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में हमको ऐसे लगता है कि आई का तो क्या ही इम्प्रूव होगा, तो हम वेट करते रहते हैं, या फिर हम ऐसा वेट करते हैं कि एक बार रिकमेंड हो जाए तो फिर जाते हैं उसके बाद में। हम्म। लेकिन रिकमेंडेशन के बाद टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास क्योर हम्म। करने के लिए। हम्म। लेकिन तो अगर हम पहले से इसलिए कॉशियस हो जाए और पहले स्टार्ट कर दें ऐसी एक्सरसाइजेज, या पहले ज्वाइन कर लें, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। मैं भी हाँ, वही उसमें वेट करके प्रेशर रिकमेंड हो जाऊँ। प्रेशर से बच जाते हैं, क्योंकि जब आप पहले आ जाते हो तो फिर टीआर का वो नहीं रहता डर। और टीआर के बाद क्या है, टीआर के बाद तो आपका लिमिटेड टाइम है, 42 डेज मिलते हैं, उसमें से 2-4 दिन घर जाने में, ट्रैवलिंग में, इधर उधर आने में वेस्ट हो जाते हैं। तो हार्डली यू हैव 30 हाँ और सर। 35 डेज, और उसमें फिर प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे तुम्हें, मैंने तुम्हें लास्ट में इसीलिए बोला था एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने के लिए, कि ताकि तुम थोड़ा ज्यादा टाइम कम बचा था तो रिकवरी और बेटर हो जाए। यस सर। तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था मेडिकल में, एसएमबी में और एएमबी में? तो एसएमबी में तो मेरे को तो पता था कि मेरे को आंसर मिलने वाला है इस चीज में, Okay. तो प्रिपेयर था मैं इस चीज के लिए। अच्छा। तो फिर मैं परीक्षा के बाद, हाँ जब मैं परीक्षा के बाद फिर एएमबी देने लखनऊ गया, तो हाँ। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि अब हाँ तक मैं इतना पढ़ लेता हूँ तो इतना तो इम्प्रूव हो ही चुका है। तो हाँ। अब फिर ऐसा ही वो रिजल्ट भी आया कि जब मैं हाँ। वहां पे गया तो मेरे को रिपोर्ट मैंने मॉर्निंग में किया, उस दिन मेरा चेकअप भी हो गया था, तो मेरा मेडिकल भी एक दिन का ही था बस। हम्म। और फिर उसी दिन मैं फिट हो गया शाम को। फिर वो हम्म। रिलीफ का बहुत ही फिर अच्छी फीलिंग आई थी उसके बाद से। चिल ही ग्रेट। है सब। ग्रेट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, और बधाई हो, तुम लेफ्टिनेंट थैंक यू सर। बनने वाले हो। तो ऑन दैट नोट हाँ। एंड विद दिस सक्सेस स्टोरी, दोस्तों, ये थे अंशुमन भदौरिया, जिनकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों ने सुनी। और हम ऐसी ही और मजेदार सक्सेस स्टोरीज लेकर आते रहेंगे आप लोगों के साथ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या डाउट्स है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे वीडियो देखना, तो हम हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करिए खास करके उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है, जैसे एनडीए, सीडीएस, एफकेट की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो जिनको चश्मा लगा है और विजन की या आई साइट की कोई भी प्रॉब्लम है, और हम उसको नेचुरली इंप्रूव करेंगे। तो प्रेक्षा आई योगा में आई योगा एक्सरसाइज, डाइट और विजन थेरेपी बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि 100% नेचुरल है। कोई सर्जरी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, 100% नेचुरल है, तो कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।